दोस्तों, मैं आपकी सलामती हो। मेरा नाम तरसीम इरशाद है और मैं एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई जगह पर और एक नई बात से, जिससे आप सबको और मुझे बहुत बरकत मिले। मेरे अजीज़ों, आज मैं मौजूद हूँ यहाँ पर। ये देखिए, मेरे पीछे बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में पानी आ रहा है। अब ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये कोई नदी है, कोई समंदर है, क्या है? ये इस सारी बातों को जानने के लिए और इसके अलावा आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगा वो है पानी की अहमियत। अब ये पानी की अहमियत इंसानी तौर पर क्या है और ये पानी की अहमियत जो है, इसके बारे में बाइबल मुक़द्दस क्या फरमाती है, इन सारी बातों को आज हम देखेंगे। और इस पानी के हवाले से ये जो आप मेरे सामने ये पीछे देख रहे हैं, जो ये बड़ी स्पीड से, बड़ी तेज़ी से आ रहा है, इस सारी के हवाले से जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एवेंजलिस्ट कैसर जॉन, और हम उनसे पूछेंगे। ये यहाँ के रहायशी हैं और ये यहाँ की बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ों को बेहतर तौर से जानते हैं, तो इसलिए हम कैसर जॉन को वेलकम कहते हैं। वेलकम जी आपको खुदावंद में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और शलोक टीवी की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। वेलकम। उसी में आप सबकी सलामती हो। शलोक टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। जिस वक्त आप जो पानी आप देख रहे हैं हमारे पीछे, ये किसी दरिया का पानी नहीं है, ना किसी नदी का पानी है। मैं आपको थोड़ा सा वाज़िया करके बैक कैमरा से दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये आप जो पानी आप देख रहे हैं, ये सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहे होंगे। ये उस पहाड़ों का पानी है। उस पहाड़ों पे जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश का पानी एक जगह पे जमा होके फिर उधर से नीचे आता है एक नदी की सूरत में। तो ये इधर हमारे पास से होके गुजरता है। इधर से इधर एक पुल था बहुत अरसा पहले, तो इसी तरह तेज़ पानी आया और उस पुल को बहा के ले गया। तो इसी तरह से जब ये पानी आता है तो लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये पानी हमारी ज़रूरत ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि इसी पानी के वसीला से हम अभी तक ज़िंदा हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कैसर भाई, आपने अभी बताया कि ये जो उन पहाड़ों पर जो बारिश होती है, उसकी वजह से जो पानी जमा होता है वो एक नदी की सूरत में फिर वो पहाड़ों से नीचे आता है और वो रास्ता बनाते हुए गुजरता है। तो क्या हम इस पानी को पी भी सकते हैं? नहीं, इस पानी को हम पी नहीं सकते। इस पानी को फ़िल्टर करने के हमारी जो इधर फैक्ट्रीज एरिया जो है, उन्होंने फ़िल्टर्स प्लांट लगाए हुए हैं। ये पानी उधर जमा होता है, उधर से फ़िल्टर होके हमारे घरों तक पहुंचता है, तभी हम ये पानी पी सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि पहाड़ों की बहुत ज़्यादा मिट्टी इसमें शामिल होकर आ रही है। ये पानी गंदा है, इससे हम पी नहीं सकते। ये पानी फैक्ट्री में एक जगह पे जमा हो जाता है, उसके बाद वो फ़िल्टर होकर हमारे घरों तक आता है, तभी हम ये पानी पीते हैं, और ये वाला पानी हम पीते हैं। वाह वाह, वंडरफुल। और यहाँ पे हमारे इलाके ज़िला मियाँ वाली में एक ऐसा चश्मा है जो पहाड़ों से पानी निकल रहा है, जिसका वो जैसे खुदा ने एक किया था जब मूसा ने अपनी लाठी पहाड़ पर मारी थी, तो पहाड़ से एक चश्मा जारी हुआ था। इसी तरह का चश्मा हमारे पास भी इधर है, वो खारे पानी का है। तो उसमें बहुत ज़्यादा शिफा भी है। उसमें अगर किसी को बचपन से खारिश है, 10 साल की खारिश, 15 साल की खारिश है हो रही है, वो उस पानी में अगर एक मरतबा नहा ले तो दोबारा उसको वो खारिश नहीं होती, ना उसको दाने वगैरह कुछ निकलते हैं। इतनी शिफा उस पानी में खुदा ने दी हुई है। वाह वंडरफुल। खुदावंद की सारी नेमतों के लिए हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद जो है वो अपने बंदों के लिए, हम इंसानों के लिए बेशुमार नेमतें जो है वो तरह तरह की नेमतें हमें प्रोवाइड करता है। अब मेरे दोस्तों, हम जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था, हम पानी की अहमियत के बारे में बात कर रहे हैं। और जैसा कि आपने पानी को देखा भी है, आजकल बहुत सारी बारिशें भी हो रही हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वो सैलाब भी आ रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, जब मैं पानी की तरफ से ये सारी सिचुएशन देखने के बाद पानी की तरफ गौर कर रहा था, तो मुझे इस तरह से जो सारी चीज़ें मेरे जहन में आई, मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। जब हम देखते हैं कि दुनिया की पैदाइश होती है, तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा की रूह जो थी वो पानियों की सतह पर जुम्बश कर, क्योंकि उस वक़्त था ही पानी पानी, हर तरफ सब तरफ पानी ही पानी था। जिस तरह नूह के तूफ़ान के बाद हर तरफ पानी ही पानी था। फिर खुदा ने पानी को खुश्की से जुदा किया और इंसानों के रहने के लिए जगह बनाई। अब जब खुश्की को जुदा किया
और हम देखते हैं कि पानी की मिकदार जो है वो हमारी इस रोए ज़मीन पर खुश्की से ज़्यादा है। पानी जो है वो 70% है और खुश्की जो है वो 30% है। अगर उस पानी को खुला छोड़ दिया जाए तो ये 30% की खुश्की कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो मेरे अजीज़ों, अब उस पानी की खुदा ने हद ठहरा रखी है। इसी तरह से जब हम अपनी बॉडी में गौर करते हैं तो हमारी बॉडी में भी खुदावंद ने पानी का एक लेवल बना रखा है। अगर उस लेवल में कुछ ऊंच नीच होती है तो डॉक्टर्स हमें ये कहते हैं कि आपके बॉडी में खून की नहीं बल्कि पानी की कमी हो गई है, जिसकी वजह से आपको ORS या कोई दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, तो फिर आपकी पानी की मिकदार जो है वो मुकम्मल होगी, दोबारा से पूरी हो सकती है। तो मेरे अजीज़ों, ये पानी जो है ये बहुत अहमियत रखता है इंसानी ज़िंदगी में, क्योंकि हम ये देखते हैं कि खाने के बगैर तो बंदा ज़िंदा रह सकता है, लेकिन ये पानी जो है इसके बगैर ज़िंदा रहना नामुमकिन है। इसी तरह से जब हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं कि यीशु मसीह कलाम सुनाते हुए एक जगह से जब दूसरी जगह जा रहे थे तो वो रास्ते पर एक कुएं पर रुके। वहाँ पर उनके पास जो है उस कुएं पर एक सामरी औरत आई। क्या करने के लिए? पानी भरने के लिए। अब जब उसने पानी भरा तो यीशु मसीह ने उससे फरमाया कि मुझे भी थोड़ा पानी पिला। उसने कहा कि तू यहूदी हो के मुझ सामरी से पानी मांगता है, मतलब तू उच्चे लेवल दा हो के ते मैनू थल्ले वाले लेवल नूं कहना कि मैनू पानी पिया दे। आज हमारी जिंदगियों में कुछ इसी तरह की सिचुएशन है। हम ये समझते हैं कि मैं पता नहीं उच्चे लेवल दा, मैनू खुदा ने किसी होर मिट्टी ने बनाया, तो वो जिहदे को घट पैसे ने उन्होंने खुदा ने किसी होर मिट्टी ने बनाया। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, ऐसा नहीं है। उसी मिट्टी से बनाया है जिस मिट्टी से खुदा ने आदम को बनाया। हम सब एक ही मिट्टी से बनाए गए और हम सब को बनाने के लिए अगर मिट्टी का इस्तेमाल किया जाना है तो उनदे च भी पानी का इस्तेमाल होएगा तो मिट्टी गोई जाएगी। तो मेरे अजीज़ों, इसी तरह से कि उस सामरी औरत ने जब यीशु मसीह को कहा कि तू यहूदी हो के मुझसे पानी मांगता है, तो यीशु मसीह ने उसे कहा कि अगर तू ये जानती कि कौन है तो जो तुझसे पानी को मांगता है, अगर तू उससे मांगती तो मैं तुम्हें ज़िंदगी का पानी देता। मेरे अजीज़ों, आज पूरी दुनिया में आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा कोशिश किस बात के लिए की जाती है? जिंदा रहने के लिए। कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता। अगर किसी की 150 साल उम्र हो जाए और उसको ये कहा जाए कि तू हुण मर जा, तो उन्हें कहना जी मेरा मरन नूं दिल नहीं करता। ठीक है जी। तो अगर कोई छोटा बच्चा हो, इतना छोटा हो कि वो अपनी समझ से कुछ और काम नहीं कर सकता, मिसाल के तौर पे कोई 3 साल का बच्चा है और उसको आप किसी आग के पास लेके जाएंगे ना तो वो पीछे पीछे होएगा। क्यों? वो उसका माइंड उसको ये बताता है कि अगर इससे तुम जाओगे इसके पास तो तुम्हारे लिए नुकसान होगा। अगर ऊंची बुलंदी से उसको ऐसे नीचे करोगे तो वो डरेगा, वो रोएगा कि मुझे यहाँ पर ना ऐसे करो। क्यों? क्योंकि उसको भी जान पे आ रही है। कोई भी मरना नहीं चाहता ते चाहता कि ये जिंदगी, वो जिंदगी कितों मिलेगी जी? यीशु मसीह को जड़ा पानी है वो ले लो। हुण यीशु मसीह को जड़ा पानी है वो लैण वास्ते ते यीशु दे कोल जाना पेगा। ते मेरे अजीज़ों, आओ असी रोज़ दुआ करिए ते कलाम नूं पढ़िए ताकि यीशु साडे कोल रवे, क्योंकि वो फरमांदा है जिथे 2 या 3 मेरे नाम तो इकट्ठे होणगे मैं उन्हां दे दरमियान हाँ। तो यीशु जो साडे दरमियान होएगा तो जिंदगी का पानी तो उन्हें आप ही दे देना, क्योंकि वो कहता है कि मैं तुहाड़ियां ज़रूरतां तो पहले ही वाकफ। सो मेरे अजीज़ों, आज की मेरी वीडियो का मकसद ये है कि हमें रोज़ कलाम को पढ़ना और यीशु मसीह के साथ मुलाकात करनी है, ताकि वो ज़िंदगी का पानी हमें मिल जाए जिससे कभी मौत वाक़या ना हो। जिस मौत से आज पूरी दुनिया घबराती है, वो मौत जो है दुनियावी तो हो सकती है लेकिन वो हमेशा की मौत ना हो। मेरे अजीज़ों, हमेशा की ज़िंदगी में तब्दील हो। और खुदावंद यीशु जो है वो उस वक़्त हमें ये फरमाए, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, लो उस जगह को जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। तो इस वक़्त मेरे अजीज़ों, आप सबका जो देख रहे हैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आज इस वीडियो में से अगर आपको बहुत अच्छी कोई बात लगी है तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। खुदावंद आपको भी बरकत दे और उन देखने वालों को भी बरकत दे जिनको आप शेयर करते हैं। और मेरी
दुआ है कि भाई एवेंजलिस्ट कैसर जान को भी खुदा बरकत दे, इनकी फैमिली को बरकत दे, और इसी तरह से हम सब जो है मसीह यीशु में बढ़ते रहें, ताकि हम सबको वो ज़िंदगी का पानी मिल जाए जिसकी हमें ज़रूरत है। आप सबका शुक्रिया, खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू, आमीन।